तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। भारत में इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना जिसमें एक मूवमेंट, जिसमें जेनजी यानी कि युवाओं ने, बिल्कुल युवा और उन लोगों ने इस तरह का मूवमेंट किया जिसमें लीडर से भी बड़ा मूवमेंट हो गया था। और जंतर मंतर पे जिस तरह की मीम चल रहे थे उससे पूरी सरकार परेशान थी और एक जो डर था वो निकल गया। लोगों ने खुलकर मुखालफत की है और इस मुद्दे पर हमने भी एक वीडियो बनाई थी और बहन मायावती ने पहले भी ट्वीट किया था। उसको लेकर हमने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी, कुछ टिप्पणियां करी और साफ कहा था हमने भी कि इसमें छात्रों के साथ खड़ा दिखना चाहिए। और अब क्योंकि उसमें हिंसा भी हुई और छात्र भी पिटे और जिस तरह की एफआईआर भी हुई हैं, अब बड़ी विक्ट्री हुई है जेनजी की, भारत के युवाओं की, और सरकार को झुका दिया है। ये बीजेपी सरकार के लिए सोचिए कितनी बड़ी मोमेंट है। सौरव दास कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, साथ में आशुतोष रांका और जेपी नड्डा बैठे हुए हैं और शर्तें बता रहे हैं। सौरव दास कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनको शर्तें बता रहे हैं कि क्या क्या मांगे हैं वो माननी होंगी, एफआईआर वापस होगी और इमीडिएट इफेक्ट से धरना जो है कॉल ऑफ कर लिया गया, यानी कि धरना समाप्त हो गया है। लेकिन ये विक्ट्री जो है, कई इसके आयाम हैं, कई स्तर पर ये विक्ट्री है भारत के युवाओं के लिए कि वो जो सरकारें शिक्षा, युवा, बेरोजगारी के मुद्दे पर जनता की, युवाओं की सुनना नहीं चाहती थी, उसने एक तरह से मानी है अपनी हार और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। बहन मायावती ने भी कुछ मांग उठाई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। बहन जी ने कहा है कि इस्तीफा दिए जाने का फैसला उचित है, ये पहले ही लिया जाता तो बेहतर होता। और साथ ही हमारी पार्टी सरकार से मांग करती है कि पुलिस कर्मियों ने जंतर मंतर पर शांतिमय ढंग से प्रदर्शन कर रहे निहत्थे लड़के और लड़कियों पर बर्बरता पूर्वक लाठी, आपको याद होगा मेरे विश्लेषण में मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था कि बहन जी की सारी बातें सही हैं, सारी आदर्शवाद की राजनीति ठीक है, लेकिन इसमें लाठीचार्ज और बर्बरता, पुलिसिया बर्बरता का जिक्र नहीं है। तो लो, वो जिक्र आ गया। धन्यवाद कि बहन जी ने इस मांग को समझा, सुना और अंततः साफ तौर पे बर्बरता पूर्वक लाठी डंडों से जो चोट पहुंचाई, जिसमें ये गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो पुलिसकर्मी, पुरुष पुलिसकर्मी जिन्होंने लड़कियों के साथ बेहुदा और शर्मनाक बदसलूकी की बल प्रयोग किया, उनको चिन्हित करके उनके ऊपर क्रिमिनल केस होने चाहिए। ये सारी बातें बहन जी ने कहा। और साथ ही साथ एक और मांग, देखिए बहन जी ने कई मांग उठाई है इस मुद्दे पे। उन्होंने कहा सरकार को आंदोलन कर रहे छात्रों, युवाओं के खिलाफ जो भी एफआईआर कंप्लेंट दायर की गई है उन सभी को वापस लेना चाहिए। तो ये मांग मान ली गई है। सौरव दास ने खुद बताया, जो कि प्रवक्ता हैं सीजेपी के, कि ये मांग लेनी चाहिए और एफआईआर वगैरह सब वापस हों, ताकि इन युवाओं को आगे चलकर थाने और कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े और उनका भविष्य ना खराब हो। और मेरा सभी आंदोलनकारियों से कहना है कि वो इस मामले में किसी भी पार्टी को उसके संघर्ष का राजनीतिकरण ना करने दें। तो ठीक बात है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी का तो मुद्दा था ही, साथ ही साथ सीधे तौर पे ये युवाओं की आवाज़ थी, युवाओं की वेदना थी, उनकी पीड़ा थी। और जिस तरह से पेपर लीक पे पेपर लीक हो रहे हैं और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे और पूरी तरह से जिसे कहते हैं आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन थी, तो युवाओं ने बता दिया है कि सरकारें निरंकुश भी हो जाएं, सरकारें तानाशाही रवैया भी अपना लें, तो भी युवाओं की ताकत के सामने उनको झुकना पड़ता है। लोग खुद आके बता रहे थे इस मूवमेंट में जंतर मंतर पे कि हमारा परिवार बीजेपी को सपोर्ट करता है, लेकिन हमारे बच्चों ने कहा है कि जाना है तो हम आए हुए हैं। और उसको बड़ा जन समर्थन मिला। सरकार ने सब कुछ कोशिश कर ली, उसमें पाकिस्तान का एंगल भी निकल आया, सब कुछ हो गया, कोई फंडिंग की बात करता रहा, लेकिन लोगों ने अपने घरों से ही जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करके बड़ी संख्या में कोई 100 बर्गर पहुंचा रहा है, कोई 100 पिज़्ज़ा पहुंचा रहा है। और इस सब के अंदर सरकार को बड़ी सीख लेनी चाहिए। और 29 के चुनावों में, जो 2029 में चुनाव होंगे, उसमें क्या कुछ होगा ये आपको इसका अंदाजा हो गया होगा। और आगे चल के अब सरकार को संजीदा होना पड़ेगा। बहुत सारे मुद्दे हैं कि आप हर मुद्दे का धार्मिकरण करके, हिंदू मुस्लिम करके, सैफ्रनाइज करके आप मुद्दों को छोड़ देते हैं। देश में पुल गिर रहे हैं, आग लग रही है, सड़क सुरक्षा, परिवहन, गांव में मूलभूत सुविधाएं, अस्पतालों की सुविधाएं, गांव के स्कूलों की हालत देखिए, क्या हालत है। अगर क्रांति करनी है तो शिक्षा की क्रांति करिए, अस्पतालों की सुविधा उपलब्ध कराइए और गांव में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराइए, ताकि ये जो देश का इतना बड़ा, जिसे कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, उसका फ़ायदा हो सके, जैसा कि चीन ने लिया है। बहुत शुक्रिया, आपने सारी बातें सुनी। पूरे मूवमेंट के बारे में आपका कुछ कहना है कॉकरोच जनता पार्टी के मूवमेंट में? और ख़ास बात ये रही कि अभिजीत दीप के खुद दलित समाज से आते हैं। और एक और नोटेबल बात मैं आपको कह के जाऊँ, आप इस पर भी टिप्पणी करिए।
जय भीम का नारा एक बड़ा नारा बन के निकला। इसके ऊपर अलग से हम विवेचना विश्लेषण करें, कुछ लोग की बाइट भी करेंगे। मैं कुछ अर्जेंट काम से अभी बाहर के इलाके में हूँ, यहीं से मैं आपको विश्लेषण दे रहा हूँ। लेकिन जय भीम का नारा जो अमित शाह कह रहे थे ना सदन में, अम्बेडकर 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 करते रहते हो, वो पूरी दुनिया कर रही है पूरी ताकत के साथ। यहाँ लोगों ने समझ लिया कि बाबा साहब जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने अधिकार दिलाए, वो एक तरह से विरोध के एक तरह से वो एक ताकत के प्रतीक हैं। जब विरोध का स्वर मुखर होता है तो बाबा साहब की तस्वीर उठाई जाती है, उससे ताकत मिलती है, संविधान की ताकत मिलती है और बताया जाता है कि हम संविधानवादी हैं। और जय भीम के नारे पूरी ताकत से जंतर मंतर पे लगाए गए और हर किसी ने लगाए, हर किसी ने जय भीम का नारा लगाया। वंदे मातरम भी लगा, भारत माता की जय भी लगी, साथ में जय भीम का एकमात्र नारा था जो कि एक जिसे कहते हैं सभी धर्मों से जातियों से ऊपर उठ के एक तरह से विरोध का प्रतीक बना कि आप जब विरोध करेंगे तानाशाही का, संवैधानिक मूल्यों के हनन का, अधिकारों के हनन का, तो आप जय भीम का उद्घोष करेंगे। बहुत शुक्रिया। पूरे के पूरे विश्लेषण पे कमेंट कर दीजिए और रिपोर्ट आपके लाते रहेंगे। बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा के बेल नोटिफिकेशन दबाइए और फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, जुड़ जाइए।